नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पहले मासूम बेटे की हत्या और अब पति की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। पूरे गांव में पसरा मातम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और जेवरात लेकर 14 साल बाद पति को छोड़ आशिक के साथ फरार हुई पत्नी। न्याय के लिए दर दर भटक रहा है पति। और श्रावणी मेले के दौरान रहेगी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह तैनात किए गए हैं करीब 2000 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिनके बेटे की 3 महीने पहले हत्या कर दी गई थी, अब उसी के पिता का रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलवे ट्रैक स्थित दिघरा की है। मृतक की पहचान दिघरा रामपुर शाह निवासी चंदेश्वर ठाकुर का 28 वर्षीय पुत्र पिंकू शर्मा के रूप में हुई। वह शुक्रवार की शाम घर से निकला था। शनिवार की सुबह लोगों ने रेलवे ट्रैक पर पिंकू का शव देख परिवार वालों को सूचित किया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन पिंकू का शव देखते चित्कार मारने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटनास्थल की जांच की। डॉग स्काउट भी बुलाया गया। परिवार वाले हत्या की बात कह रहे हैं। पिता चंदेश्वर ठाकुर ने बताया कि 3 महीना पहले उसके 7 साल के पोते की हत्या कर दी गई थी और अब दबंगों ने उनके बेटे की हत्या कर दी। चंदेश्वर ठाकुर ने बताया कि पोता को मारने वाले लोग ही बेटे की भी हत्या कर दी। घटना के बाद से पत्नी प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे लाइन पर मार के धऽ देले रहलक बीच पटरी में। अच्छा, कहिया पता चला आपको? सुबेरे। के बुला के स्टाफ बोलक है। की बुला के? बोला है से तुम्हारा घर के परिवार एगो कट गया है। हाँ, तो फेन कहा से कटा नहीं, से कोई मार के धऽ दिया, एगो आँख बहा दिया है और एक बगल से ही फाड़ दिया है। तो हम लोग गए हैं देखने के लिए। गए हैं तो देखते हैं उसका लाइन के बाहर धरे हुआ है, एगो आँख बहा हुआ है, ये पर से ही काटा हुआ है और पूरे धर उसी है। चप्पल भी गोरे में, मोबाइल ओकरा पेट पर धैल रख पीठी पर। एगो पोता के तेज से पहले मार करके बिक दिया। आया कहने के लिए जो 4 लाख रुपया ले करके केस सुलह कर लो। हम बोलिए हमारा वो पोता चल गया, हम 4 लाख रुपया लेकर हम चार करेंगे, हम केस लड़ेंगे। तो तुम केस लड़ेगा नहीं, तुम लड़ नहीं पाएगा। हमको नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगे में हम सोचेंगे जो सोचना होगा। कौन बोला? बोला था कृष्ण दास से आकर के कहा था जो बोलू आपको 4 लाख रुपया दे रहा है, अब से केस सुलह कर लीजिए। हम बोले हम नहीं करेंगे सुलह। तो कहा न करवाइए, तो आप माथा में आग लग अब लौट के तो अब तो न तो लौट के। हम बोलिए न कैसे लौट के आ गए, तो हम पोता के चलते हम अपना जान गंवा रहे हैं, हम छोड़ कैसे देंगे। तो इसमें मारने का हाथ है नगेश्वर दास के, हरिचंद्र दास के बेटा संतोष है, उसका है। एक ठौर है दीपक ठाकुर, वो है बाहर का है, यहाँ मंदिर पर रहता है। ये सब काहे मारेगा? ये सब 2 नंबर धंधा करता है, दाढ़ी ताड़ी के काम करता है, इसीलिए सबके ज़्यादा अगजाई नहीं है। पोता को कब मारा था आपके? पोता को मारा है 3 महीना में, 3 महीना हो गए। 3 महीना से 4-5 दिन तक गया। नाला में लाश मिला था? हाँ, नाला में लाश मिला था। कै बजे मिला था? इसको 4 बजे भोर में हमको खबर आया है। 4 बजे भोर? हाँ। गैप कब से था? वो रात से गैप था। रात घर पे नहीं आया? नहीं आया था। क्या चाहते हैं आप? हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा तो काम धंधा सब चौपट है। गिरफ्तारी वगैरह हुई उसकी? एगो गया था पकड़ा करके। वो पकड़ा गया? हाँ, एगो स्कॉटे पकड़ा गया था। और इसमें भी जो पोता को मारा वही लोग मारा है बेटा को आपके? हाँ, वही सब मारा है।
मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला के दौरान बेहतर पुलिस प्रबंधन को लेकर शनिवार को डीएन हाई स्कूल परिसर में एसएसपी राकेश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्व निर्वहन को लेकर ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि सेवा पर तैनात पुलिस बल या पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि कांवरियों के साथ बेहतर बर्ताव और सकारात्मक सहयोग हो। सेवा के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करें। एसएसपी ने बताया कि बाइकर्स गिरोह और उपद्रवी तत्वों पर नजर रखने के लिए शहरी क्षेत्र में लगभग 800 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा क्यूआरटी टीम, पुलिस बल और सादे लिबास में भी पुलिस पदाधिकारी ऐसे तत्वों पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के बेहतर संचालन और विधि व्यवस्था के नियंत्रण को लेकर लगभग 1700 पुलिस बल और पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाहरी जिले से भी लगभग 400 पुलिस बल और 100 पुलिस पदाधिकारी मंगाए गए हैं। श्रावणी मेला के अवसर पर आज पुलिस पदाधिकारियों का और जो पुलिस बल है उन लोगों की ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी और बल हैं जो दूसरे ज़िले से आए थे, उनके लिए ब्रीफिंग और अनिवार्य भी थी। इस पूरे 2 माह के चलने वाले पर्व के अवसर पर हम लोग लगभग 1100 पुलिस जवान लगा रहे हैं और लगभग 400 पुलिस पदाधिकारी। इसके अलावा कई सीनियर रैंक के ऑफिसर्स भी हैं जो लगातार 2 माह तक प्रत्येक शनिवार से लेकर सोमवार तक कर्तव्य पर तैनात रहेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी आयाम हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हों या क्राउड मैनेजमेंट के हों या सिक्योरिटी के हों, उसमें हम लोग 100% अपना योगदान दें और जो भी यहाँ पे कांवड़िया और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने पाए, ये हम लोगों का प्रयास है। और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को बताया गया है कि उनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो हम लोग के कांवड़िया और श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे किस प्रकार अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, अपनी ड्यूटी को समय ज्वाइन करना है और ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है और भी अन्य विभिन्न सारी चीज़ें हैं जो एक एसओपी होती है पुलिसिंग की, उसके बारे में आज इन लोगों को ब्रीफिंग की गई। असामाजिक बाइकर्स गैंग के लिए उनके लिए तो पुलिस बल की तैनाती है और इसके अलावा हम लोगों का जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जिसमें लगभग पूरे शहरी क्षेत्र में 800 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कैमरे भी हैं, लगभग 1000 कैमरे से पूरा टाउन एरिया कवरेज है, उससे भी हम लोग निगाह रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो क्यूआरटी टीम है और जो बाइक दस्ता है वो भी ऐसे लोगों पर निगाह रखेंगे और सादा लिबास में भी कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। रेड अलर्ट सिग्नल जो कितने जवान यहाँ पे आए हैं? दूसरे ज़िले से अभी तक 400 जवान आ चुके हैं, 100 पदाधिकारी आ चुके हैं और कुछ अभी शाम तक आएंगे। कुल कितने जवान लगाए गए हैं? कुल 1100 जवान लगाए गए हैं और 400 पदाधिकारी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गृह रक्षक हैं और चौकीदार हैं, तो सब मिला के हम लोग 1700 लोगों की प्रतिनियुक्ति इसमें कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में कुछ घटनाएं होती है, उसको लेके इस बार क्या? नहीं, पुराने अनुभवों को भी हम लोगों ने अपने निगाह में रखा है और इस संबंध में जो भी एडवांस में कार्रवाई हो सकती है वो होमवर्क किया गया है पुलिस के द्वारा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगी। मुजफ्फरपुर के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि शिव भक्तों का पावन महीना सावन में बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों भक्त जुड़ते हैं। कई भक्त बीमार भी हो जाते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग उनके उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने फकूली से डीएन हाई स्कूल तक 22 जगहों के अलावे छपरा में के दूधनाथ मंदिर में स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जहाँ 24 घंटे कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्रावणी मेले में 309 प्रकार की दवाइयों के साथ 2 मेडिकल टीम 24 घंटे भ्रमण करेगी। सीएस ने बताया कि 2 महीने के सावन को लेकर डॉक्टरों को 2 टीम में बांटा गया है, जो कि 15-15 दिनों तक 24 घंटे स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रहेंगे। एक टीम की पारी पूरी होने के बाद दूसरी टीम स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवा देंगे। आगामी सोमवार से जो श्रावणी मेला शुरू हो रही है, उसके लिए हमारा चिकित्सा शिविर पूरे ज़िला में बनाई गई है। 22 चिकित्सा शिविर पूरे ज़िला में है और एक दूधनाथ मथिल मुसहरी में जो छपरा में एक में है, वो मिला के पूरे 23 चिकित्सा शिविर हैं, जिसमें 24/7 के रूप में रोस्टर के अनुसार डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी आकस्मिक दवा और आकस्मिक उपकरण के साथ। जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है तो एम्बुलेंस 10 जगह पर हमारा है, उसमें कुछ मोबाइल है और कुछ जगह स्टैटिक्स है, जो सभी जगह और सबका
हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत होने से वो उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे कि आज मैं पूरा तुर्की के क्षेत्र और चंद्रहट्टी और ये सब जगहों में सकरी वगैरह में जाके देखा था, सभी जगह चिकित्सा शिविर लगे हुए हैं और कर्मचारी और डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। इसी प्रकार का शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी है, शाम के बाद 8 बजे रात तक और 8 बजे रात से 8 बजे भोर तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। शनिवार से सोमवार 10-12 बजे तक मोटा मोटी, जब तक कि सब कवरियर नहीं चाहते तब तक लोग रहेंगे वहाँ। मंदिर के पास 2 हमारा शिविर है, अस्थायी शिविर है, 24 घंटा के लिए शिविर है, 24 घंटा रोस्टर में डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस के साथ वहाँ है। और 2 बेड का अस्पताल नहीं, 2 बेड का हम लोग ये लगाए हैं। पेशेंट को माने किसी प्रकार का तकलीफ हो या किसी प्रकार का उपचार की जरूरत हो, माने प्राथमिक उपचार की जरूरत हो, तो वहाँ 2 बेड सावक कवरियों के लिए लगाया गया है। मुजफ्फरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने शनिवार को विभिन्न उप समितियों के संयोजक का मनोनयन किया। साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पिछले 1 महीने तक चलाए गए कार्यक्रम में सहयोग देने वाले साथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन की ये सोच रही कि उनके बढ़ते आयाम में जिनकी भी भागीदारी रही, उन्हें साथ लेकर चलना और सम्मान करना पार्टी अपना सम्मान मानती है। जिलाध्यक्ष ने इस मौके पर उत्कृष्ट दीक्षित को व्यावसायिक प्रकोष्ठ, उत्पल रंजन क्रीड़ा प्रकोष्ठ, डॉक्टर विनायक कुमार चुनाव प्रबंधन और अर्जुन देव को IT सेल का संयोजक मनोनीत किया। नव मनोनीत पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर भाजपा जिला कार्यकारिणी के महासचिव सचिन कुमार, धर्मेंद्र कुमार साहू, आलोक कुमार राजा, नचिकेता पांडे, रवि रंजन शुक्ला, किसान सेल के अध्यक्ष विजय पांडे सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर 30 मई से 30 जून तक जो हमारा 9 साल बेमिसाल का एक सफल पूर्वक अपने पूरे ज़िले में कार्यक्रम हुआ, इसके लिए हम आप पत्रकार बंधुओं को भी ढेर सारी बधाई देते हैं कि आप लोगों ने अपने प्रयास से अपने हर कार्य में अपने कदम बढ़ाते हुए भी जो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, इसके लिए ढेर सारी आप लोगों को बधाई। साथ ही आज हम लोगों ने अपने ज़िले में 4 प्रकोष्ठ हमारे बचे हुए थे, जिन 4 प्रकोष्ठों की आज घोषणा कर दी गई है। आज व्यापार प्रकोष्ठ में उत्कर्ष कुमार को उसका जिला संयोजक बनाया गया है, क्रीड़ा प्रकोष्ठ से उत्पल जी को बनाया गया है और एक चुनाव प्रबंधन विभाग है, उसमें डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर विनायक को बनाया गया है और IT सेल में क्या नाम उसका, IT सेल से बनाया गया है अर्जुन देव जी को बनाया गया है और इससे हमारी संगठन की जो रूपरेखा थी वो पूरी हो जाती है। साथ ही आप सभी लोगों को आज आप लोग यहाँ पर आए, आज साथ ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार। उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। वहीं मुजफ्फरपुर में पत्नी की बेवफाई का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। पत्नी ने पति का न सिर्फ दिल तोड़ा बल्कि उसे कंगाल भी बना दिया। किसी गैर मर्द के प्यार में पागल पत्नी पति के लाखों रुपए लेकर प्रेमी संग फरार हो गई है। पति ने जमीन बेचकर और मेहनत की कमाई का पैसा पत्नी के खाते में जमा कराए थे। अब जोरू और पैसे लूट जाने के बाद पति सदमे में है और पुलिस से गुहार लगा रहा है। मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां शादी के 14 साल बाद पत्नी के कारनामे से पति परेशान है और न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। बताया गया कि गायघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अजीत कुमार की शादी वर्ष 2010 में दरभंगा जिले के पटोरी निवासी रवि मोहन चौधरी की पुत्री गोल्डी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद अजीत और गोल्डी को 2 संतान हुए। अजीत कुमार अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पटना में नौकरी करने लगे और बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैद नगर मोहल्ले में भाड़े का मकान लेकर रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पढ़ाई के लिए दरभंगा में ही रखा। इसी दौरान पत्नी गोल्डी किसी लड़के के प्रेम जाल में फंस गई और अपने पति को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ बच्चों को लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने बहादुरपुर थाना में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। पति अजीत कुमार ने कहा कि 18 मई को उनकी सास ने फोन कर बताया कि गोल्डी सुबह अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई। अजीत ने बताया कि उनकी पत्नी जाले निवासी रवि कुमार और पुपरी के चंदौली गांव का रहने वाला प्रत्युष प्रसाद के साथ भाग गई है। दरभंगा पहुंचने पर देखा कि 25,000 रुपये सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर वह भाग गई है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और थाने से लेकर वरीय अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। एक लड़की मेरी पत्नी के भागने का मामला है। कैसे हुआ ये, कैसे घटना? वो 18 मार्च को मैं यहाँ से पटना गया, 18 अप्रैल मई को 21 मई को सुबह में दोनों बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल गई वो। उसके बाद मेरे को 22 तारीख को या 21 तारीख को मेरे को सूचना मिली सास के द्वारा। फिर मैं 22 तारीख को मैं पटना से आया, फिर 1-2 दिन में वेट किया, हम कहीं रिश्तेदारी वगैरह में घूमने गया होगा, सब तक पता कि कहीं नहीं। फिर 25 तारीख में जा कर के बहादुरपुर थाना में FIR डाला एक लड़के के ऊपर। वो लड़का भी 1 दिन से लापता है। कहाँ का लड़का था वो? कुपरी चंदौना थाने जाले पड़ता है उसका, जिला दरभंगा। कैसे संपर्क हुआ लड़की से? वो बच्चे को पढ़ाने आता था। वो मेरा लड़का रिश्तेदारी बुआ का लड़का लगता था, पढ़ाने के लिए आ रहा था। पढ़ाने वहाने आता था, इसी बीच में दोनों का संपर्क हुआ। फिर उसके साथ निकल गए। FIR कर चुका हूँ 25। किस थाना में FIR कर चुके? बहादुरपुर थाना। तो अभी तक क्या कहा गया है SSP बहादुरपुर थाना ने खाली अभी तो उसका लड़के का मोबाइल रिकवरी किया है। लड़का के पास एप्पल का फ़ोन था, वो 15,000 में बेच करके भागा। उसका EMI नंबर ट्रेस पे था, तो वही बहादुरपुर थाना मोबाइल रिकवरी कर पाया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बच्चा और बीवी दोनों मिल जाए। इसलिए हमने SSP सर से भी गुहार लगाई। SP सर से। क्या इससे पहले पति पत्नी से कुछ नोकझोंक हुआ था या कुछ ऐसा बात? ऐसा कोई नोकझोंक, कुछ ऐसा बात, ऐसा कुछ या अपने रिलेशन में कोई किसी से नहीं, ऐसा कुछ दुश्मनी सुनी कोई किसी से? कोई नहीं। आपको पता है कि वही लेकर वही उस दिन वो भी लड़का अपने घर से लापता है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने अखाड़ा घाट पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए उसके पिता ने भी ऊपर से छलांग लगा दी। दोनों को छलांग लगाते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर के लिए अखाड़ा घाट पुल पूरी तरह से जाम हो गया। स्थानीय गोताखोरों ने 10 मिनट की मशक्कत के बाद सूझबूझ से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी बहन से मामूली बात पर झगड़कर नदी में छलांग लगा दी। लड़की के पिता अखाड़ा घाट इलाके के ही रहने वाले हैं। लड़की को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। कूदी काहे कूदी? अरे रुकिए, काहे कूदी? ना हो चलिए, हो भी जाओ। अरे काहे कूदी? छोड़िए ना, अपना कौन है आपकी बेटी है, दोनों बहन झगड़ा की है अपने में। भाई चलिए चलो, काहे कूदी दी? फेस लिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर में लगाए जा रहे साइन बोर्ड अंग्रेजी के बदले हिंदी में लगाने की मांग करते हुए विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं ने शनिवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना दिया। साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे नज़रअंदाज करते हुए साइन बोर्ड को अंग्रेजी में अंकित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन आगे चलकर उग्र रूप अपनाएगी। बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कंपनी बाग, सरैयागंज और सूतापट्टी में फेस लिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत दुकानों के ऊपर एक जैसा साइन बोर्ड लगाया जा रहा है जो अंग्रेजी में अंकित हो रहा है। इसी साइन बोर्ड को अंग्रेजी की बजाय हिंदी में अंकित करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। मौके पर ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा, प्रेम कुमार वर्मा, कुमार विरल, रघुनंदन प्रसाद, मुकेश त्रिपाठी, उषा किरण, प्रमोद आज़ाद, सोनू सिंह, आलोक कुमार, अभिषेक, राकेश कुमार मिश्र सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अंग्रेजी सल्तनत के विरोध में मुजफ्फरपुर के द्वारा खुदीराम बोस के माध्यम से किया गया बम ब्लास्ट और उस स्मारक स्थल पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के स्मारक स्थल पर विभिन्न संगठनों के जो संगठन साहित्यिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, विभिन्न संगठनों के सदस्यों के द्वारा, बृहद परिवार के द्वारा, मुजफ्फरपुर के आम आवाम के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। संभव है इसी शुरुआत से अगर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी और नगर निगम मान जाए तो ठीक है, नहीं तो यह प्रदर्शन, यह आंदोलन और भी उग्र होता हुआ निरंतर आगे बढ़ेगा। संदर्भ है कि मुजफ्फरपुर में फेशियल एकीकरण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो दुकानों और प्रतिष्ठानों का नाम पटल काले रंग की पृष्ठभूमि पर उजले रंग की अंग्रेजी अक्षर से बना तैयार करके लटका दिया गया है। इसे कौन ग्रामीण पढ़ेगा? मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है
जिसके आसपास केवल गांव ही गांव है, जनपदीय शहर है। इस जनपदीय शहर में आप उस अंग्रेजी को थोप रहे हैं जिस अंग्रेजी और अंग्रेजियत के विरोध में हिंदी के माध्यम से पूरे भारत का एकीकरण करते हुए हमने संघर्ष किया था। हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी थी। अनेक भ्रष्टाचार के साथ साथ ये पटल घोटाला भी है, पटल भ्रष्टाचार भी है। हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के सारे कार्यों को पारदर्शी बनाया जाए और जनता के सामने डिस्प्ले किया जाए, जनता के सामने रख दिया जाए। हम जानना चाहते हैं कि नाला के संदर्भ में आपने क्या काम किया है, आज भी कहाँ पार्किंग है हम जानना चाहते हैं, आज भी शौचालय की व्यवस्था कहाँ है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कौन सा कॉर्नर आपके पास है। और यह नाम पटल हमारा ध्यान भटकाने के लिए आप कर रहे हैं, तो इसका पुरजोर विरोध करते हुए स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचारों का हम विरोध करते हैं और यह आंदोलन और आगे चलेगा। या प्रशासनिक स्तर पर हो या सरकारी स्तर पर हो या इसका राजनीतिकरण हो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, जीने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिग्री की मांग करते हुए बिहार छात्र संघ ने शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि 7-7, 8-8 साल पहले अप्लाई करने वाले छात्रों को भी अब तक डिग्री नहीं मिली है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से मिलकर अपनी बातों को रखा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मशीन खराब होने और डिग्री डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी पर कुछ मामला चलने के कारण काम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि सोमवार से सभी को डिग्री मिलेगी। उन्होंने मशीन में कुछ फॉल्ट होने और नए कंपनी को टेंडर मिलने की भी बात कही। मौके पर संघ के उत्तर बिहार उपाध्यक्ष बंटी कुमार, महानगर अध्यक्ष सुधांशु कुमार, अंकित, अभिजीत, अविनीत, साकेत, नवनीत, शिवम, गोलू, निखिल, किट्टू सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। वार्तालाप किए हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं की समस्या आ रही थी। जो बीपीएससी वाला जो टीचर है उसका अभ्यर्थी के लिए डिग्री उसमें मांग कर रहा है अप्लाई करने के लिए, और हज़ारों छात्रों का ऐसा प्रॉब्लम है, हज़ारों से ज़्यादा ही होंगे जो कि डिग्री उनको नहीं मिल पाया है। 2001 का अप्लाई है, 2005 का अप्लाई है, 2019 का अप्लाई है, बहुत सारा अप्लाई है, उसका डिग्री नहीं मिल पाया। इसके लिए हम लोग आज आंदोलन किए हैं। परीक्षा नियंत्रक से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत सारा तरीका भी बताया है कि आप प्रोविजनल से और ये सब से अप्लाई कर सकते हैं। और मशीन खराब होने के कारण नहीं हो पाया डिग्री, जो कि सोमवार से सभी को डिग्री मिलना चालू हो जाएगा। बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के जोगनी जागा गांव में एक स्कूली वैन गड्ढे में पलट गई, जिसमें कई बच्चों को चोट आई है। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि स्कूली वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। घटना के बाद आनन फानन में आसपास के लोग दौड़े और गाड़ी से बच्चों को बाहर निकाला। 2 बच्चे को ज्यादा चोट आई है, जिसे इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भेजा गया। रिलायंस ने अपने डीजल और पेट्रोल की कीमत में गिरावट करते हुए अन्य पेट्रोलियम कंपनी के बराबर कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 15 पैसे और डीजल 1 रुपये सस्ता हो गया है। साथ ही पेट्रोल पंप का नाम भी बदल गया है। रिलायंस पेट्रोल पंप अब जियो बीपी हो गया है। रिलायंस के पेट्रोल महंगे होने के कारण इसके ग्राहकों में दिनों दिन कमी आ रही थी। अब मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड स्थित जियो बीपी पर भी सस्ते दर में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। पंप के प्रबंधक प्रभात कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ जियो बीपी के पेट्रोल गाड़ी के इनटेक वाल्व को 10 गुना साफ रखने में मदद करता है। गाड़ी के प्रदर्शन और ईंधन में भी बचत होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कीमत में कमी होने से ग्राहकों की संख्या में इजाफा होगा। पहले जो यहां से पेट्रोल लेते थे वे सभी वापस आ जाएंगे। पहले थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, लेकिन जब अब उसी कीमत पर मिल रहा है तो यहाँ विश्वसनीयता है। रिलायंस अच्छी कंपनी है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी हमारा जो प्रोडक्ट का रेट है वो प्रोडक्ट के रेट में पेट्रोल में 3 रुपये की गिरावट है। साथ ही डीजल भी मार्केट रेट से 1 रुपया सस्ता में हम लोग देते हैं। और जो पेट्रोल हमारा है वो इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल इनटेक है उस पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो गंदगी नहीं बैठने देता। तो गंदगी नहीं बैठने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे गाड़ी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो ईंधन की क्षमता है वो बढ़ जाती है, माइलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और गाड़ी के प्रदर्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्ट में है जो हम कस्टमर को देते हैं। अदर तेल महंगा होने के कारण इससे नहीं आ पाते थे, अब लोग बनाएंगे, कैसा लगेगा, क्या कहिएगा ग्राहक से? देखिए सर, ये तो बहुत अच्छा लगेगा
प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारे ग्राहक हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी और उन्होंने दूसरी जगह से भी तेल लेना शुरू कर दिया था। तो अभी हम सबसे पहले तो अपने सारे ग्राहकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वापस मार्केट रेट पे आ गया है, वो भी इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है। तो आप सब लोग वापस आएँ और यहाँ से फ्यूलिंग कराएं। आप अपने गाड़ी के प्रदर्शन में भी सुधार कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके गाड़ी की माइलेज भी बढ़ेगी। डीजल का रेट भी कम बताया जा रहा है। डीजल का जो रेट है हमारा वो मार्केट रेट से 1 रुपया सस्ता मिल रहा है। तो इससे कस्टमर्स को काफी राहत मिलेगी और 1 रुपया सस्ता के बाद आज के डेट में हमारे यहाँ जो डीजल का रेट है वो 93 रुपया 70 पैसा डीजल का रेट है और पेट्रोल का रेट 107 रुपया 98 पैसा है, जो बिल्कुल मार्केट रेट पे आ गया है। साथ ही डीजल मार्केट रेट से 1 रुपया सस्ता है हमारे यहाँ। देखा जा रहा है कि पानी पिला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तो ये सब क्या फ्री है? सर, जो कस्टमर हैं हमारे वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारे यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सारे कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं। गर्मी का मौसम है, कस्टमर्स को हम पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी, जिससे उनको थोड़ी राहत होती है। कहीं दूर से आते हैं, प्यासे रहते हैं, तो उनको हम पानी की सुविधा देते हैं। साथ ही एयर फैसिलिटी की भी सुविधा हमारे यहाँ है ताकि कस्टमर को कहीं और जाना ना पड़े, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना उठाना पड़े। हमारे पंप पे ही उनको हर तरह की सुविधा मिले ताकि कस्टमर्स हमारे बार बार आए और फ्यूलिंग कराएं। कहाँ पे पेट्रोल पंप है? ये कलमबाग चौक पे है रिलायंस पेट्रोल पंप। अब इसका नाम चेंज हो गया है और अब ये हो गया है GOBT। मुजफ्फरपुर कुश्ती संघ की ओर से आयोजित अंतर विद्यालय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम दिन GD मदर इंटरनेशनल स्कूल ने ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। मुख्य अतिथि बिहार भारतोलोक संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार केसरी, विशिष्ट अतिथि परासर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजेश कुमार, GD मदर स्कूल के निदेशक पंकज कुमार एवं डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज पुरस्कार वितरण समारोह में मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर कुश्ती संघ के सचिव दिलमोहन झा ने बताया कि जिले में पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता में 354 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अतिथियों का स्वागत उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह ने किया। रेफरी की भूमिका में रंजीत शाह, प्रवीण कुमार, रागनी ठाकुर, अभिषेक अभिमन्यु, कृष्णा ठाकुर, अब्दुल रहमान, आशीष संजीव रहे। अंतर विद्यालय सह जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आज हुआ है इस खेल व्यायामशाला में, जिसमें 14 विद्यालय के 354 पहलवानों ने भाग लिया था और आज 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन GD मदर इंटरनेशनल स्कूल हुआ और विभिन्न आयु वर्ग में अलग अलग स्कूल चैंपियन बने हैं। कुछ ग्रुप में सनशाइन, किसी ग्रुप में इंद्रप्रस्थ, किसी ग्रुप में सेमफोर्ड, अलग अलग विद्यालय अलग अलग ग्रुप चैंपियनशिप में गए हैं और ओवरऑल चैंपियन GD मदर स्कूल हुआ है। महाकाल सेवा दल की ओर से उज्जैन के तर्ज पर मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट से रविवार को शाही पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महाकाल और गरीब बाबा की पालकी सहित 21 देवी देवताओं की झांकी भी शामिल होगा। पालकी यात्रा शाम 3 बजे से निकलेगी, जो सीढ़ी घाट से निकलकर सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, हरिसभा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी, हाथी चौक, चतुर्भुज स्थान चौक, बनारस बैंक चौक, दुर्गा स्थान, छाता बाजार होते हुए गरीब स्थान मंदिर जाकर समाप्त होगी। शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंदवारा स्थित साईं कृपा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने इन बातों की जानकारी पत्रकारों को दी। साथ ही शहरवासियों को पालकी यात्रा में शामिल होने का आग्रह भी किया। मौके पर संरक्षक अरविंद कुमार, रमेश रत्नाकर, प्रभात कुमार, प्रवीण चौधरी, महेश सराफ, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। का बैठक का उद्देश्य है कि कल जो महाकाल सेवा दल के द्वारा जो शाही पालकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है नगर भ्रमण पे, जो कि सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से सरियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, छोटी कल्याणी, हरिसभा, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक से होते हुए आपको बंगलामुखी मंदिर, उसके बाद बनारस बैंक चौक होते हुए दुर्गा स्थान मंदिर, उसके बाद DNI स्कूल होते हुए आपको क्या कहते हैं गरीब स्थान मंदिर में पालकी शोभा यात्रा की समाप्ति होगी। और उसके बाद ये शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की झांकी है और महाकाल बाबा का जो पालकी यात्रा जो है उज्जैन के तर्ज पे सेम वहीं के तरह यहाँ पे कल निकाला जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।